हेलो स्टूडेंट का परम्यूटेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम फैक्टोरियल के बारे में बता दिया कि फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया था। परम्यूटेशन क्या होती है मैंने ये भी बता दिया था। परम्यूटेशन क्रम से यानी कि आपको वर्ड या अल्फाबेट या डिजिट या नंबर दे रखे होंगे तो टोटल नंबर बता सकते हैं, आप कितने बन सकते हैं, यानी इसकी सारी क्वांटिटी बता सकते हैं कि परम्यूटेशन को कितने क्रम से हम लगा सकते हैं। अगर हमें बॉयज या गर्ल्स खड़े हो तो हम कितने प्रकार से रो कॉलम या मैप पुटअप कर सकते हैं। इस प्रकार से जितनी भी कंडीशन होती है वो सभी कंडीशन परम्यूटेशन कहलाती है। उसके लिए फैक्टोरियल का यूज होता है, यानी ऐसे बंडल जिनका मल्टीपल करने पर एक डिजिट का अंतर है वो फैक्टोरियल की आपको कंडीशन बता देते हैं कि फैक्टोरियल क्या होते हैं, उनका आपका एलसीएम क्या होता है, उन्हें ऐड कैसे किया जाता है, उन्हें खोला कैसे जाता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। आज आपको रैंडम परम्यूटेशन अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल्स मेरे पास अगर मान के चलिए मैं ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ कि जैसे मेरे पास आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 नंबर हैं और इससे मुझे 3 डिजिट की आपको नंबर बनानी है, डिजिट बनानी है। तो कितने डिजिट बन सकती है 1 2 3 4 से लेके 3 डिजिट की। तो अब मुझे क्या मालूम 1 2 3 नंबरों का यूज करके, इन 4 नंबरों का यूज करके तो मुझे कितनी डिजिट बनाई जा सकती है। तो देखिए परम्यूटेशन से इससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशन परम्यूटेशन के लिए हमने यूज किया है P एंड NPR। अब NPR क्या चीज होती है? N फॉर नंबर ऑफ जो आपके पास दे रखे होते हैं वो नंबर R जो कंडीशन होती है हमें कितनी टाइप की बनानी पड़ती है वो। तो इसका जो फार्मूला था हमने यूज करा n अपॉन फैक्टोरियल के n माइनस के r। आप इस टाइप से निकालिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये लिखाइए, यानी कि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो है 4 नंबर, यानी 4 और कितने डिजिट की बनानी है यानी NP3। इनका 3 नंबरों को लेकर मुझे नंबर बार बार डिजिट बनानी है NP4। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल के 4 माइनस 3। फैक्टोरियल के अंदर तो लेस देन सब कुछ हो सकता है, तो फैक्टोरियल के फैक्टोरियल से नहीं हो सकता। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल के 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो है 24 होती है, डिवाइडेड 1 इक्वल है 24। तो 24 एंड 24 डिजिट ऐसी होंगी 3 डिजिट की, यानी कि नंबर जो हमारा डिजिट आएंगी 3 डिजिट की वो 24 आएंगी इनका यूज करके। चाहे हम कैसे भी बना लें 1 2 3 या 2 3 4 इस टाइप से इस करके हम 24 डिजिट बना सकते हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकती है, तो इसीलिए ऐसी कंडीशनों को यूज करने के लिए हमारे पास ये सबसे बेहतर और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है परम्यूटेशन। इसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं क्वांटिटी, यानी इनकी कितने नंबर हमें फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला था मैंने आपका पुटअप कर दिया गया। NPR की वैल्यू क्या होती है, 4P3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मेरे 4 नंबर दे रखे हैं उसके अंदर विदाउट रिपीटेशन, परंतु हाँ इसके साथ साथ आपको मैंने कंडीशन बता दी कि ये 24 डिजिट जो होंगी वो बिल्कुल की ऐप में विदाउट रिपीटेशन है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी 1 1 1 1। ये भी आपके 3 डिजिट होती अगर आप कहते 111 यानी 1 1 1 111 तो इसका यूज हो सकता है। पर ये है विदाउट रिपीटेशन, यानी कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि 1 1 की जगह या 1 to 1 के ये डिजिट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ओनली फॉर वो डिजिट इंक्लूड होंगी जिनका नंबर जो है तीनों नंबर जो है डिफरेंट होंगे, चाहे वो 2 3 यानी 1 को रिपीट नहीं कर सकते, 2 को रिपीट नहीं कर सकते, 3 को रिपीट नहीं कर सकते एंड 4 को रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर 24 नंबर हमारे 3 डिजिट के बनेंगे जो विदाउट रिपीटेशन, यानी कोई भी रिपीट नंबर उनमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर मुझे कह दिया जाए कि विदाउट रिपीटेशन तो फॉर्म होती है मेरे पास जो कंडीशन दे रखी है यानी 3 की पावर 4। ठीक है, अब हमारे पास तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि कितने हमारे पास निकल के आते हैं जो कंडीशन दे रखी होती है वो और जिसके हमें देख रखी है। ठीक है, तो पहले के अंदर 4 का यूज, फिर उसमें 4 का यूज, तो हमें कंडीशन दे रखी होती है, यानी कंडीशन जो हमें नंबर है वो चॉइस नंबर की पावर r, यानी हम पे 4 नंबर है उसके हमें जितने डिजिट की बनानी है 4, सो दैट आप कह सकते हैं 64। तो 64 वो नंबर होंगे जिनमें आपकी डिजिट रिपीट हो सकती है, चाहे वो 112 हो, चाहे 111 हो, चाहे आपकी 122 वाली हो या 133 हो या 433 हो। इस टाइप की आपकी जितनी भी इसमें आपका रिपीट हो सकती है, वो जो 1 टाइम रिपीट हो या 2 टाइम रिपीट हो या 3 टाइम रिपीट हो। तो रिपीटेशन वाली होंगी 64, 24 होंगी विदाउट रिपीटेशन वाली। और ऐसे कहेंगे एटलीस्ट कम से कम एक नंबर यूज हो तो आप उसके लिए इसमें से इसको लेस कर सकते हैं। क्लियर, तो ये कंडीशन होती है। अब इसको हम आपको ब्लॉक वाइज समझाने जा रहे हैं। देखिए ये तो सीधा सीधा सेनवंडा जो है वो हमने फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट कर दिया। मैं आपको ब्लॉक वाइज समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 3 डिजिट की मेरे पास नंबर है विदाउट रिपीटेशन, तो ये 3 ब्लॉक है, इसे कहते हैं यूनिक, ये 10 एंड 100।
ये 3 डिजिट होगी 100 प्लेस पे, 10 डिजिट पे एंड यूनिट डिजिट पे। मैं सबसे पहले इसको ले रहा हूँ 100 पहले से। 100 पहले से मेरे पास जो चॉइस होगी वो 4 नंबर होगी। मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ। तो मेरे पास 4 नंबरों की चॉइस है, कोई भी नंबर होता है। जब एक नंबर आ गया, मान के चलिए इसमें 4 नंबर प्रेजेंट है, यानी 4 की मेरे पास चॉइस है, तो मल्टीपल होता है। तो मेरे पास 4 नंबर आ गया, तो मेरे पास अब 4 नंबर जो फिक्स हो गया, तो मैं उसका यूज नहीं कर सकता इनमें। तो मेरे पास जो चॉइस बची वो 3 की बची। तो इसमें मेरे पास जो चॉइस होगी वो एक को छोड़ के जितनी बचेंगी 3 की चॉइस, तो मल्टीपल ऑफ 3। अब मेरे पास यहाँ 3 नंबर, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 नंबर नहीं आ गए, मेरे पास एक नंबर आ गया। यहाँ पे मैंने एक को पुट अप कर लिया, मेरे पास चॉइस तो ये तो खत्म हो गया, 1 2 3 बचेंगे। यहाँ पे एक आ गया, जब मेरे पास एक आ गया, मेरे पास चॉइस बची 1 और 4 खत्म हो चुके हैं, 2 और 3। तो इसके लिए जो चॉइस बची 2 और 3 की। मान के चलिए इसमें तो चॉइस हो गया आपकी, तो दोनों हो सकते हैं 2 या 3, 2 की। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12 4 3 12 12 2 24, जो आपका नॉट रिपेयर विदाउट रिप्लेस। अब बात करते हैं रिपीटेशन की, बात करते हैं रिपीटेशन की। इसके लिए मेरे पास चारों की चॉइस होगी, 4 नंबर की भी, इसके लिए भी 4 की, इसके लिए भी 4 की, क्योंकि रिपीट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। मान के चलिए 4 × 4 × 4 एंड इक्वल है 64। ये आपका रिपीटेशन है, एंड जे आपका रिपीटेशन एंड जे नॉट रिपीटेशन। ठीक है, आपका रिपीटेशन एंड नॉट रिपीटेशन, ये आपके रिपीटेशन के लिए और जे नॉट रिपीटेशन। अगर आप ब्लॉक वाइज आपको उसको क्लियर करते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अब बात करते हैं कि हाउ मेनी डेट है इवन नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6। आपके पास ये नंबर है, 6 नंबरों का यूज आपको दे रखे हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6। और मैं कह रहा हूं कि 3 डिजिट की बनानी है, और वो डिजिट बनानी है जो केवल इवन हो, यानी ऑड नहीं बनानी। आपको कितनी इवन नंबर बन सकते हैं, वो भी 3 डिजिट की, कितने की, एंड 3 डिजिट की इवन नंबर, इवन नंबर फाइंड करने हैं आपको। अब इवन नंबर हो, इवन नंबर वही होते हैं जिसके लास्ट में या तो आपका 2 आ रहा हो, या लास्ट में 4 आ रहा हो, या लास्ट में 0 आ रहा हो, या आपके 6 एंड 2 से डिवीजन बाय होने से 8, यानी वो नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा हो यानी डिजिट में, तो वो इवन नंबर होते हैं 3 डिजिट के, अन्यथा सारे के सारे अगर आपके और होंगे। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले ब्लॉक वाई को कराने जा रहे हैं। तो देखिए ब्लॉक वाई क्या करें, तो ब्लॉक वाई सबसे अच्छा और सबसे इजी मेथड होता है। मैं आपको कह रहा हूं मुझे 3 डिजिट की बनानी है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ये आपका यूनिक है, ये आपका 10 है, और ये आपका 100 डिजिट का यानी प्लेस का ब्लॉक है। ठीक, क्लियर। तो अब देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैंने पुट कर लिया पहले 2, मान के चलिए यहाँ से 2, यानी 2 जो 2 पे फिनिश हो रहे हैं उन नंबरों को क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए चॉइस यहाँ पे क्या होगा, अब 2 तो आपको विदाउट रिपीटेशन, ये तो यूज हो नहीं सकता। आपके पास चॉइस है कि 1 2 3 4 5 की, तो आपके पास 5 की चॉइस है, और यहाँ तो फिक्स हो गया। आपके पास जब 5 की चॉइस है, मान लीजिए यहाँ 1 आ गया, मैं तो कह रहा हूँ, तो आपके पास एक नंबर कम रह गया। अब आपके पास चॉइस रहेगी केवल 2 4 की, तो इसलिए चॉइस रहेगी 4 की, ये तो 1 हमेशा फिक्स रहेगा, सो दैट आपको होगा 20, यानी जो नंबर 2 पे फिनिश होंगे वो 20 नंबर होंगे। अब बात करते हैं इसमें और है एक 4 और है, तो आप 4 के लिए ले लीजिए ऐसी, तो आपके लिए पहले चॉइस रहेगी, आप 4 हटा लीजिए 5 की, फिर आपका रिमूव हो जाएगा, और इसके लिए 1 की चॉइस है, सो दैट आपके लिए 4 से फिनिश होने वाले जो 4 पे फिनिश होंगे नंबर उनके लिए भी 20। अब बात करते हैं 6 की, क्योंकि आपका ये नंबर 6 भी है, तो पहले पे 5 फिर 4 फिर 1, तो 6 पे फिनिश होने वाले आपके 20 नंबर। ये 2 पे जो फिनिश हो रहे हैं वो भी 20 नंबर, 4 पे फिनिश हो रहे हैं वो भी 20 नंबर, एंड 6 पे फिनिश हो रहे हैं वो भी 20 नंबर, सो दैट आपके टोटल इवन नंबर जो है, टोटल आपके 3 डिजिट इवन नंबर आपके हो गए
20 मल्टीपल ऑफ 3, सो दैट आपके 60 नंबर। एंड इन नंबरों का यूज करके 60 नंबर ऐसे हम बना सकते हैं जो कि विदाउट रिपीटेशन रिपीट ना हो और वो कितने पे फिनिश हो, यानी कि डिवाइड होंगे, इवन नंबर होंगे, वो आपके 60 नंबर्स हो गए। ठीक है, जो आपके इवन रहेंगे इनका यूज करके, केवल इन नंबरों को, इसके अलावा किसी और नंबरों को नहीं, इनका यूज करके ऐसे हम 60 संख्याएं 3 डिजिट की बना सकती हैं जो इवन होंगे, वो भी 3 डिजिट की। अगर हम बात करते हैं रिपीटेशन की, जो कि विदाउट रिपीटेशन है, अगर यही चीज अगर रिपीटेशन के लिए बात करते हैं, मैं बार बार कहता जा रहा हूं, नॉट रिपीटेशन। एंड रिपीटेशन के अंदर क्या कंडीशन है, तो देखिए रिपीटेशन में भी वही चीज है, यहाँ मैंने 2 फिक्स कर लिया, तो मेरे पास अगर जब मैं 2 फिक्स कर ले रहा हूं तो भी मेरे पास चॉइस आपके लिए 6 की रहेगी, यानी एक आपका 6, इसमें भी 6, इसमें 1, और इसमें तो आपका फिक्स हो गया, इसमें आप कोई और चेंजिंग नहीं कर सकते, तो आपके पास टोटल 36 बनेंगी। ऐसे आप एक बार 4 का यूज कर लीजिए, तो आपका जब 4 का यूज करेंगे तो भी 6 × 1 = 36, ऐसे आपका 6 प्लेस कर लीजिए, तो ये 6 × 6 × 1 और इक्वल होगा फिर 36, ऐसे करके आपका 36/36/36 एंड 108, यानी 2 पे फिनिश होने वाली, 4 पे फिनिश होने वाली एंड 6 पे फिनिश होने वाली, 6 6 6 6, तो जो आपकी x108 जो नंबर बनेंगे वो आपके रिपीटेशन के बनेंगे, और 60 नंबर बनेंगे वो बनेंगे आपके विदाउट रिपीटेशन एंड डिवीजन। ये भी और है, यानी इवन है, ये भी इवन है, परंतु इसमें आपका रिपीट हो सकता है संख्या 222 वाली बने, हो सकता है 666 वाली बने, हो सकता है 444 वाली बने। क्लियर, ऐसे नंबरों का यूज करके हम ब्लॉक वाइज आसानी से इजीली कर सकते हैं, परमुटेशन का यूज करें बगैर फार्मूले का। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल, मान के चल लीजिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ कि मुझे कोई कमेटी बनानी है और मेरे पास या स्टूडेंट हैं, मेरे पास एक क्लास के अंदर 27 बॉयज हैं, ठीक है, और 14 गर्ल्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन द क्लास, आपके एक क्लास के अंदर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स आपके में हैं और मुझे कमेटी बनानी है। टीचर सिलेक्ट अ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल एंड रिप्रेजेंट द क्लास इन फंक्शन। अब मुझे एक फंक्शन के लिए एक लड़के और लड़की की जरूरत है, अब वो टीचर को लिए, तो आप उसका कलेक्शन कैसे आप उसे ले सकते हैं, यानी कैसे उसकी एक टीम बना सकते हैं 2 बंदों की, जो कि एक गर्ल्स होनी चाहिए और एक बॉयज। तो देखिए यहाँ पर हमेशा कंडीशन जब आपका 2 अदर कंडीशन है तो एक चॉइस तो मैं इसमें दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसमें टोटल कंडीशन यानी एक बॉयज एक गर्ल्स की बनानी है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक बॉयज और ये गर्ल्स की है, तो मैं पहले में आपका 27 ले सकता हूँ और दूसरे में मेरे पास चॉइस है 14 की। तो आप अगर बॉयज वाइज देखें तो ये भी आपका मल्टीपल हो जाएगा, आपका परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहें तो परम्यूटेशन, क्योंकि मुझे आपको एक बंदे की लेनी है, तो परम्यूटेशन ऑफ 21 एंड मल्टीपल ऑफ 14p1, एक बंदे को लेनी है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी यही कंडीशन आएगी, और ये 27 माइनस के 27 माइनस 1 एंड फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 14 माइनस 1 और 27 एंड डिवाइडेड बाय 26, और ये आपका हो गया 14 डिवाइडेड बाय 13। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके चाहे बाहर निकालेंगे तो 27 बचेगा, यहाँ 14 यही चीज इक्वल हो जाएगी। तो आप चाहे तो आप ब्लॉक वाइज करिए, चाहे विदाउट ब्लॉक वाइज करिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल। मुझे अलग अलग प्रकार से सिग्नल देना है और मेरे पास मान के चलिए झंडे के रूप में कोई फ्लैग दे रखे हैं, तो देखिए मेरे पास क्या दे रखा था, सिग्नल बैंड विद द झंडे अरेंज बाय लीस्ट 2 फ्लैग इन द ऑर्डर, ठीक है। अब मेरे पास 5 कलर के आपके पास झंडे हैं, मेरे पास जो है
वो दे रखे हैं 5 कलर के अलग अलग प्रकार के 2 झंडे दे रखे हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक आपके रेड ब्लैक ग्रीन एंड येलो एंड ऑरेंज। ये ले लीजिए, मेरे 5 फ्लैग है आपके पास अलग अलग कलर के और मुझे 2 कलर के यानी का मुझे झंडी यानी झंडा दिखाना है या सिग्नल देना है फ्लैग का, तो मैं किस टाइप से दे सकता हूँ। ये कह रहा है कम से कम 2 यानी 5 सिग्नल दे सकता हूँ, यानी 2 को दे सकता हूँ, यानी पहले ब्लॉक में मैं 2 दे सकता हूँ, मुझे कम से कम 2 लेने हैं। हो सकता है मैं 2 ना लेके इस बार 3 प्रकार से दे सकता हूँ, हो सकता है मैं 3 प्रकार से ना देके इस बार 4 प्रकार से दे सकता हूँ, और चारों प्रकार से ना देके हो सकता है कि मैं 5 प्रकार के झंडे का यूज कर सकता हूँ। यानी एट लीस्ट ये क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट दैट विद द जनरेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एट लीस्ट 2 फ्लैग इन द ऑर्डर एंड व्हाट इज प्लॉट इन द 5 डिफरेंट फ्लैग आर द अवेलेबल। तो मेरे पास पहले चॉइस थी 2 की और एट लीस्ट कह रहा कम से कम 2 झंडे से मुझे नहीं हो सकता है मैं 3 से 4 से या 5 से दे सकता हूं। तो पहली वाले के लिए मेरे पास चॉइस है 5 की रहेगी नॉट रिपीटेशन, तो दूसरी वाले के लिए 4 की रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ 3 से दे सकता हूँ, तो पहले बार में जब मैं का सिग्नल देने जाऊंगा तो 5 का, दूसरे में जब 1 का दे चुका तो फिर 4 का, ये 3 का, ऐसे इसमें दूंगा तो पहले में मैं दे सकता हूँ, पहली बार में सिग्नल दे सकता हूँ 5 का, तब मेरे पे 1 यूज हो गया तो रहेगा 4, फिर 3 एंड 2, ऐसे ही मैं पहली बार में दे सकता हूँ 5 का, 4 का, 3 का एंड 2 का एंड 1 का। ये आपकी एटलीस्ट हो गए टोटल। अगर मैं 2 के लिए करता तो नीचे आती, 3 के लिए देता तो ये आती, 4 के लिए देता तो ये आती, 5 के लिए देता तो ये कंडीशन आती, और ये एटलीस्ट 2 के लिए कम से कम 2, यानी मैं मिनिमम मेरे पास 2 टाइप था कि केवल 2 प्रकार से मैं आपको सिग्नल दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से इसका मल्टीपल करा और टोटल करने के बाद जो भी आपका डिफरेंट टाइप कैलकुलेशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को परम्यूटेशन में आपका यूज करें, ठीक, क्वेश्चनों को करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करें। थैंक यू।